यहाँ देखिए भाभी क्या कर रही है। भाभी यहाँ पे पालक काटा है भाभी ने, पालक मतलब साफ़ किया है, मेथी साफ़ की है, आलू प्याज, और ये देखो ऐसा लग रहा है भाभी पूरा सब्जी का पूरा सब्जी मंडी उठा लाई हो ना, है भाभी। सबको हाय कर, हाय कर मेरी भाभी, हाय कर, हाय हाय क्यूटी पाई। तो इसने ये सारी तैयारी की है। ये देखो ये मैं बना रही हूँ आज आलू मेथी और पालक पनीर बनाने का प्लान है। आलू मेथी मतलब पूरा आज ग्रीन वेजीज से मेरा सब्जी, मेरा किचन पूरा महकने वाला है। ग्रीन वेजीज बन रही है किचन में, और भाभी अभी लहसुन और मिर्ची का मसाला भी कूटने वाली है। सो ये सारा काम करने से पहले ना मुझे सब्जी काट के दे देती है, जिससे कि मेरा काम लेट ना हो। शी नोज़ कि मैं बिज़ी रहती हूँ इसीलिए। और बेटे के अपडेट तो मैं आपको दे चुकी हूँ कि उसका फ्रैक्चर हो रखा है उसे। बाबू बाहर आओ, मिलवाती हूँ आपको मेरी ऑडियंस से। टाइम अभी हो रहा है 12:15 बजे का, दोपहर का टाइम है, और यहाँ विवेक टॉवल में बैठे हैं, इसलिए मैं कैमरा ऐसे टेढ़ा किया हुआ है मैंने, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया ना तो भाई मेरी तो वाट लग जाएगी। और यहाँ एक और बच्चा बैठा हुआ है। सब लेट उठे हैं क्योंकि रात को मैं 1 बजे सोई थी अपना शूटिंग वगैरह करके, और सब लोग 1 बजे सोए थे। क्यों रात 1 बज गए थे? 2 बजे सोए थे हम लोग। ओ हाँ, अरे हाँ 2 बजे सोए थे। अंकल का कॉल आया था। हाँ फिर वीडियो कॉल आया। अभी यहाँ पे आ बेटा। बच्चे का हाथ अभी जैसा है वैसा ही है, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा। 1 वीक हो गया है, मैंने बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं की, जिससे कि फिर आपको रिसेंट व्लॉग्स मिले, इसीलिए ये जो उसने नया काम निकाला है मेरे बच्चे ने। गुड मॉर्निंग करो बेटा सबको। गुड मॉर्निंग गाइस। तो इसका हाथ जैसा है आपको पता ही है, फ्रैक्चर में तो अभी ये ऐसा ही रहने वाला है। तो मैं मनाली से आए, मुझे ऑलमोस्ट कितने टाइम हो गया, 20 दिन होने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग्स काफ़ी लेट गए मुझे पता है। और मीनवाइल इसका फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने आपको एक अपडेट वीडियो दिया भी था, तो उसी में आई थिंक मैं ये ऐड ऑन करके डाल रही हूँ। तो अब आप समझ लो कि आपको जो व्लॉग्स मिलने वाले हैं बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स मिलने वाले हैं, यानी कि 2 दिन पुराने। मतलब समझ लो कि आज शूट किया है मैंने ट्यूसडे को, तो आपको मिल जाएगा थर्सडे को, ऐसे है ना प्रिशा? सबको हमारी तरफ से 20 दिन तक व्लॉगिंग हमने करी नहीं है, तो आज भाभी सामने पढ़ के बोली, भाभी को लगा कि इतने दिन हो गए कुछ शूटिंग नहीं हो रही है घर में, तो भाभी कहती है शूट करो। भाभी ने मेरा कैमरा ऑन करवाया गाइस। शी इज़ सच अ क्यूट लेडी माय फ्रेंड। तो चलो अब किचन में थोड़ा सा शुरू करते हैं काम। सुबह का चाय नाश्ता हो चुका है, और थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है ना, भाभी अभी साफ़ करेगी। और अभी मैं बनाऊंगी मेथी आलू और पालक पनीर, और जो भी अभी की नीडेड केयर है वो हम लोग सब ले रहे हैं। जो भी डॉक्टर ने बोला है सब फॉलो कर रहे हैं। फ़िलहाल वो स्कूल वगैरह ट्यूशन वगैरह नहीं जा रहा है, आज से शायद ट्यूशन जाएगा वो। भाभी मसाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए है ना। 2 पालक उबलने रखा है, और किसने रखा है? इन्होंने रखा है। पनीर कब ला रहे हो? अरे यार पनीर लेके आओ। ये बना रहे हैं पालक पनीर, कह रहे मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी को ना मुझसे ज़्यादा इनके हाथ का पालक पनीर। सीटी लगने रखा है, 2 ही सीटी लगेंगी विवेक, ज़्यादा नहीं। ये अब मैं बना रही हूँ मेथी आलू। इसमें से आधा मसाला विवेक तुमको भी चाहिए ना पालक पनीर में? हाँ जी। आधा मैं उसमें डालूंगी। पनीर कितना? पनीर चाहिए कम से कम 250 ग्राम तो चाहिए। 250 ग्राम? 250 ग्राम्स तो चाहिए। 100 रुपये का लेके दो। हाँ चलो, तो फिर उसको धो लेते हैं और बना लेते हैं। मैं गाइस आपसे ना कैमरे के सामने बात करूंगी, अभी मैं फटाफट काम निपटा लूँ। मैं थोड़ी सी ना अपसेट भी रही हूँ इन दिनों, अभी को चोट लग गई थी ना, तो काफ़ी अपसेट हो गई थी। इस वजह से भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, और दूसरा रीज़न था कि मुझे सच में आराम की सख्त ज़रूरत थी। अब मैं वापस अपनी एनर्जी के साथ आपके लिए क्या बोलते हैं मौजूद हूँ यहाँ पे ब्लॉगिंग के, और आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग्स देने वाली हूँ अगेन। तो चलिए गाइस फिर शुरू कर देते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये मेरे हाथ पे आप जो निशान देखा ना अभी वो मुझे ना एक्चुअली खरोंच लग गई थी दरवाजे से, तो चोट लग गई थी मुझे, उसका ही ये निशान पड़ा हुआ है। तो सुबह के चाय के कप वगैरह पड़े हैं, और मेथी को बहुत अच्छे से धुल लेंगे पहले, और धोने के बाद थोड़ा सा पानी निकलने के लिए रख देंगे। और इस तरह से मेथी आप बनाओगे ना तो ज़रा भी कड़वी नहीं लगेगी, इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना। तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ, और मीनवाइल आपको एक चीज़ के बारे में बताती हूँ। यहाँ पालक भी उबल गया है, फिर बात करते हैं।
गाइस बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग वेट गेन भी करना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि हम वेट गेन करना जब ट्राई करते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं अच्छी सी, जिसमें हम खूब सारा प्रोटीन ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉपर वेट गेन नहीं होता है। जैसे कि कुछ बहुत पतले लोग होते हैं जिनको वेट गेन करने की जरूरत होती है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं रीजन आई थिंक ये रहता होगा कि जो प्रोटीन है वो बॉडी में ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता होगा। दैट इज द आई थिंक मेन रीजन कि भाई हमारा वेट गेन नहीं होता है जल्दी से, अच्छे से, जिस तरह से हम चाहते हैं। आजकल देखिए हर कोई अपने अपीयरेंस को लेके काफी कॉन्शियस हो गया है, और या तो ओवरवेट या फिर अंडरवेट होने से उसका जो पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारे माइंड पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब हम बहुत पतले होते हैं हम सोचते हैं यार थोड़ा सा वेट हो ताकि हमारे ऊपर कपड़े वगैरह सब अच्छे लगे, तो हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा वेट गेन हो जाए, हमारी अपीयरेंस जो है और ज्यादा बेटर हो जाए। तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कुछ लोग प्रोबायोटिक ऐड करते हैं। एक्चुअली प्रोबायोटिक जो है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एक्चुअली प्रोबायोटिक में एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन हमारे बॉडी में इंप्रूव करते हैं और बहुत अच्छे से जो है प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। सो आप इसे नेचुरल वे में भी ले सकते हैं, बट मेरे पास इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है। सो बेस्ट सोल्यूशन है मेरे पास। सो दिस इज द प्रोडक्ट नेचर श्योर डबल मास वेट गेन टैबलेट्स। 90 टैबलेट्स है इसके अंदर, मैन वुमेन कोई भी ले सकता है। ऐसे बॉटल में दिखाई देता है और इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन में अभी आपको दे देती हूँ। सो गाइज ये है नेचर श्योर्स डबल मास वेट गेन टैबलेट्स। इसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा जो नेचुरली और इजी वेट गेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। डबल मास टैबलेट्स एपेटाइट एंड कैलोरी इंटेक इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है एंड हमारी बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को भी फास्ट करता है। प्रोटीन के फास्ट एब्जॉर्प्शन से वेट गेन में जल्दी मदद मिलती है। इस टैबलेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% नेचुरल है। अश्वगंधा एंड शतावर के साथ और भी बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेट गेन करने में, डाइजेशन इंप्रूव करने में और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो नेचर श्योर डबल मास वेट गेन टैबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये 100% क्योंकि नेचुरल है एंड GMP एंड ISO सर्टिफाइड भी है। इसे मैन वुमेन कोई भी ले सकता है। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा, ये प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करेगा, जिस वजह से जो आपका वेट गेन है वो प्रॉपर होगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के लिंक दिए हैं, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रख लेंगे, इसके अंदर सरसों का तेल मैं डालूंगी। सरसों के तेल में मेथी बना हुआ बहुत अच्छा लगता है, मेथी का सब्जी, और करेला वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है। तो जिसके लिए सरसों का तेल मैंने डाल दिया है, इसको स्मोक होने देंगे क्योंकि नहीं तो सरसों के तेल में से स्मेल आती है। तो स्मोक जब हो जाएगा ना तेज़ गरम, तो ऐसे कलर का हो जाता है। फिर इसमें हींग जीरा डाला है मैंने, और मैं डायरेक्टली इसमें डाल दूंगी अनियंस ऐड कर देना है। थोड़े अनियन मैंने बचा लिए हैं उसमें डालने के लिए, जो दूसरी सब्जी बनेगी ना पालक पनीर की। और मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, विवेक शेयर कर चुके हैं उनका पालक पनीर पहले। और ये जो भाभी ने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया ना, इसमें से आधा मैंने ले लिया, आधा पालक पनीर में जाएगा। तो बिल्कुल यही वाली रेसिपी अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके बच्चे लंच बॉक्स में भी और घर पे भी बहुत उंगली चाट के ये वाली सब्जी खाएंगे। इतनी अच्छी बनी हुई थी गाइस, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बना तो 3 दिन पहले था, 2-2.5 दिन बाद ये व्लॉग आ रहा है। तो इसको सौते कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे, और इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं डालूंगी, अभी हल्दी डालूंगी क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी डाली हुई है, लहसन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और जिंजर का भी। तो हल्दी डाल के ना डायरेक्टली मैंने पहले आलू डाल दिए, क्योंकि मेथी साथ में नहीं डालते, आपको भी पता होगा। नहीं तो क्या होगा, मेथी ज़्यादा गल जाएगी, आलू को टाइम लगता है ना थोड़ा। तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आलू को थोड़ा सा हाफ कुक कर लूँगी ढक के, कोई पानी नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। ऑलरेडी मैंने धोए थे ना आलू, तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, और थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने से ना क्या होगा, जल्दी से गल जाएगा और नमक आलू के अंदर तक चला भी जाएगा, तो वो फीके फीके आलू नहीं लगेंगे। तो बीच में इसको मैं एक बार चला लूँगी, चला के देख लूँगी। हमें इसको कुक करना है जहाँ तक कि थोड़ा सा गल जाए, ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि हमें मेथी भी पकानी है। ऑब्वियसली इसको हाफ कुक करेंगे, और बस इसके बाद में जब ये हमें लगेगा ना कि हाफ कुक हो गया है, तो फिर इसके अंदर जो बची हुई मेथी है वो डाल देंगे। मैं तो देखिए पालक पनीर भी खुद ही बनाने वाली थी, पर विवेक जी कहने लगे मैं बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, उनको बना लेने तो, बच्चों को उनके हाथ का ज़्यादा पसंद है। तो मेथी डाल दी मैंने, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं जाता है सब्ज़ी के अंदर, और थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर। और ना गाइस इसको ढक के पकाना है, फिर थोड़ी सी देर में बन जाएगी ये सब्ज़ी। और जब बन जाए ना, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाला था, बस। बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप चाहो डालो, नहीं तो
तो ना भी डालो तो चलता है, बट मैंने थोड़ा सा डाला था, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतने से कम मसालों के साथ में मैं सब्जियां बनाती हूँ। मसाले हमारे घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं और गरम मसाला तो बहुत ही कम। तो देखिए देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रही है, खाने में बहुत यम्मी बनी हुई थी। और पालक पनीर भी बहुत अच्छा बना था, विवेक जी ने बनाया था, आपके जीजू ने। तो अब आपको कौन कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट करके बताना। नो डाउट अभी चंडीगढ़ के 2 व्लॉग बाकी हैं, तो आज डालने के बाद मैं कल डालूंगी। भाई मेरी सिस्टर को मिली थी मैं वहाँ, कौन कौन एक्साइटेड है मेरी सिस्टर से मिलने के लिए? जी हाँ, माय रियल सिस्टर, मेरी सगी बहन जो चंडीगढ़ में रहती हैं। तो कल या परसों के व्लॉग में आप उनसे भी मिल लेना। मीनवाइल मैं कुछ व्लॉग्स भी बना लूँगी, क्योंकि एक भी व्लॉग अब स्टॉक में नहीं है, लास्ट व्लॉग था। गुड इवनिंग गाइज, अभी शाम का वक्त हो गया, ये शाम के 6 बजे हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं भी इस तरह से व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाथ में फ्रैक्चर हुआ था इसे आई थिंक 13 का संडे था ना, 15 को इसको फ्रैक्चर हुआ था, 15 नवंबर को, और बर्थडे के 2 दिन बाद जस्ट। और फिर मैंने 1 या 2 क्लिप शूट करी और उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे मनाली के सीरीज ही इतने सारे जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कुछ नहीं करती हूँ और डायरेक्ट अब शूट कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल अब आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे। आप ऐसा मत सोचना कि मेरे मनाली के व्लॉग्स लेट हो गए, यानी अब ये जो मेरे रेगुलर लाइफ के हैं ये सारे लेट हो रहे हैं, नहीं। अब बिल्कुल रिसेंट व्लॉग्स आएंगे 1 और 2 डेज बिफोर वाले। मेरी भी तबीयत का अपडेट आपको देना था और अभी के बारे में भी बताना था। तो खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। मैंने आज मेथी आलू बनाए थे, विवेक ने पालक पनीर बनाया था, जो कि बहुत औसम बना था। इसके बाद फिर वही मतलब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अभी को हाथ से नहलाना पड़ता है, अभी तो बड़ा हो गया तो खुद से नहाता था, लेकिन अब मुझे उसको ऐसा हाथ उसका ऊपर करके नहलाना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी मेरी बढ़ गई हैं आजकल, और मेरी तबीयत ठीक है अब, मैं एकदम अब अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक। मतलब आप लगा लो मैं मनाली नवंबर के 1st वीक में गई थी और व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। आज जिस दिन मैं ये आपसे बात कर रही हूँ उस दिन है 24 या 23 नवंबर। आज 23 है ना विवेक? आज डेट क्या है? 23 नवंबर है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आप समझ लो आपको 25-26 तक ये व्लॉग मिल जाएगा। तो उसकी वो जिस दिन हाथ उसका टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, उस दिन मैंने क्लिप शूट की थी, यानी 15 को तो नहीं की थी। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान सी थी। 16 को या 17 को मैंने क्लिप शूट की थी। उसके बाद डायरेक्ट अभी ये रिसेंट क्लिप्स मैंने शूट किए और मेरा अपडेट मैं आपको बाद में दूंगी। अजान चल रही है, 2 मिनट के बाद बात करते हैं जी। तो अजान हो गई है ख़त्म। तो कल मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिलने के लिए आई थी। मैं उनका नाम आइडेंटिटी कुछ नहीं बताऊंगी, बस आई थी, मेरे घर पे मिलने आई थी और काफ़ी टाइम से मुझसे कनेक्टेड थी वो। एक्चुअली व्हाट्सएप के थ्रू शी वॉज कनेक्टेड विद मी। और जब वो नवसारी आई तो उन्होंने मुझे काफ़ी पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ और रुचि इस बार मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें डायरेक्ट घर पे इनवाइट किया था। तो वो 2 बार मुझे मिली थी। एक बार मेरे घर पे आई थी परसों से भी पहले, मतलब उस बात को हो गया 1 वीक घर पे आई थी। और कल वो मुझे वैसे मिलने आई थी, हम लोग बाहर साथ में डिनर करने गए थे, लेकिन वो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल शूटिंग के लिए, तो मैंने नहीं किया था। तो गाइज अब आपको बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स मिलेंगे। एंड अभी का अपडेट है कि उसने थोड़ा थोड़ा ट्यूशन जाना शुरू किया है। स्कूल तो अभी नहीं जा रहा है वो। डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 10-15 दिन तो आप घर पे रखो, क्योंकि स्कूल में क्या होगा, किसी बच्चे का हाथ लग जाए, गिर जाए। फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया है डॉक्टर ने कल सुबह में मुझे, तो मैं जाने वाली हूँ उसको दिखाने के लिए। अगर उन्होंने परमिशन दिया तो फिर मैं उसको स्कूल भेजना भी स्टार्ट कर दूंगी। बट उसने ट्यूशन शुरू कर दिया है, वो ठीक है अब, और धीरे धीरे हील अप हो रहा है। नो डाउट जब भी फ्रैक्चर हुआ था मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उन दिनों मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बेटे को भी ऐसा हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज ही इज़ बेटर, ही इज़ गुड, और ठीक है वो हील अप हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सो आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड। और बाकी मेरा रूटीन लाइफ स्टार्ट हो चुका है। और जो मुझे इशू चल रहा था वो नो डाउट अभी भी कभी ऐसा 10-12 दिनों में कभी ऐसा हल्का सा यहाँ पे अनइवन फील होता है, लेकिन 10-12 दिनों में वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी वो कंट्रोल में आ गई है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पिछले 20 दिन से सिर्फ आराम कर रही हूँ गाइस। मैंने जो भी मेरे मनाली के सीरीज थे वो डाले। हाँ, मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैं आजकल वर्क कर रही हूँ, रील्स भी बना रही हूँ, कोलैबोरेशन भी कर रही हूँ इंस्टा पे। मतलब मेरे इंटरेस्ट के काम कर रही हूँ मैं। इंटरेस्ट इन द सेंस कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगे, क्योंकि रील बनाने में बहुत एफर्ट नहीं लगता। इट इज़ ऑफ फ्यू सेकेंड्स और पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होता। यूट्यूब के वीडियोस में पोस्ट प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी एडिटिंग मुझे करनी होती थी। तो इसीलिए मैंने एक लॉन्ग ब्रेक लिया। नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर। मैं आपको देखो बेटर लग रही हूँ ना?
चेहरे पे फ्रेशनेस खुद ही लग रही है बिकॉज काफ़ी सारा आराम जो कर लिया है। और अभी मैं ये पहन के बैठी हूँ, मेरा स्कर्ट वाला ड्रेस है ये, और विवेक आगे रूम में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। अब मैं चाय बनाऊंगी और बस यही सारे आपको अपडेट देने थे एंड दैट्स इट। और भी कुछ मुझे आपसे कहना था, क्या कहना था भूल गई मैं। क्या कहना था, ये कुछ 20-25 दिन मेरे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं अच्छे तो गए। मैंने आराम किया, मैंने फैमिली को टाइम दिया, मैंने खुद को टाइम दिया, मैंने टीवी देखा, मूवीज़ देखी, सीरीज़ देखी, रील्स बनाने में मुझे मज़ा आ रहा था तो मैंने रील्स ढेर सारी बनाई। लेकिन आप लोग को मिस कर रही थी मैं साथ साथ, बट हाँ मैं कनेक्टेड तो थी क्योंकि मैं एकदम से आउट ऑफ द ये नहीं चली गई थी कर्टन के, भाई पीछे ही चली गई बिल्कुल, मतलब कोई वीडियो नहीं आ रहा है ऐसा तो था नहीं। मेरे मनाली के सीरीज़ में धीरे धीरे करके डाल रही थी तो आपसे टच में तो मैं थी ही। हाँ इतने दिनों मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करा है क्योंकि मैं खुद ही एक बार वीडियो पोस्ट करती थी तो उसके बाद मैं दोबारा उस वीडियो पे जाती ही नहीं थी क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर ने मुझे कंप्लीटली 20-25 दिन का रेस्ट बोल दिया था कि आपको फ़ोन भी ज़्यादा हाथ में नहीं लेना है। तो जो काम में मुझे मज़ा आ रहा था, जैसे कि रील बनाने में मुझे मज़ा आ रहा था, तो मेरे इंटरेस्ट के काम में खाली उस टाइम पे कर रही थी, दैट्स इट। बट अब मैं अच्छी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, आई एम फीलिंग गुड, बेटर, बेस्ट। तो अब मैंने सोचा चलो वापस से एनर्जी के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। खाना बहुत अच्छा बना था आज का, मेथी आलू भी आप इस तरह से ट्राई करना, अच्छा बनता है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता इस तरह से बनाओ तो। और विवेक ने जो पालक पनीर बनाया था वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको देती ही रहूँगी और दैट्स इट। चलो फिर चाय बना लेते हैं और शुरू करते हैं आज से हमारे होम स्वीट होम वाली व्लॉगिंग्स। और आई होप कि आप लोग घर के जो व्लॉग है वो मिस कर रहे होंगे। तो इतने दिनों मैंने अपने ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, देखिए मेरे बालों की क्वालिटी कितनी सुधर गई है। क्योंकि क्या होता है ना, जब यूट्यूब के वीडियो बनाने होते हैं सिर्फ बनाना ही नहीं होता, उनकी एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा होती है, तो खुद पे ध्यान ही नहीं था मेरा बहुत सालों से। तो ये 20-25 दिन मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और मेरा बाल भी थोड़ा सा बेटर हो गया है, सिल्की शाइनी हो गए हैं बाल और सब कुछ काफ़ी, मतलब मैं एकदम होता है ना जब आप कांस्टेंट बहुत सालों तक काम करो तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, हर चीज़ को एक ब्रेक चाहिए होता है। सो आई वाज टेकिंग दैट ब्रेक एंड नाउ आई एम बैक विद द फुल एनर्जी एंड रेगुलर व्लॉग्स आएंगे अब। चलो बहुत बातें हो गई, ज़्यादा बातें ना करते हुए अब बना लेते हैं चाय। ये बिस्तर भी ठीक करना है कि यहीं पे मैं आराम कर रही थी, विवेक भी यहीं पे आराम कर रहे थे दिन में। और चलो आपको विवेक से भी मिलवा देती हूँ। और देखो अंधेरा नहीं हुआ है अभी अंधेरा होने की तैयारी है, मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी होगा अंधेरा। बाहर का जो मौसम है वो, यहाँ भी ठंडक तो होने लगी है, देखो गुजरात में भी गर्मी तो नहीं है इस वक्त, गर्मी तो नहीं कह सकते, पंखे 2 पे चल रहे हैं यहाँ पे। मनाली से आके यहाँ काफ़ी गर्मी लगी हमें कुछ दिन। बाहर स्काई देखो बिल्कुल ऑरेंज हो रहा है। और इधर रखा है कपड़े का स्टैंड, ये सारे कपड़े भाभी आके उतारती है नेक्स्ट डे। मैं तो कुछ दिनों से बहुत ही कम काम कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ आपको, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, ज़्यादा करके काम विवेक ने संभाला है। प्रिशा ने बहुत हेल्प की है, विवेक ने बहुत हेल्प की है, सब लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। सो अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। लाइट ऑन करो यहाँ पे। इनके वीडियोस में डाल रही थी लेकिन कोलैबोरेशन सिवाय मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह नहीं की। इनको मैंने कहा भी कि आप व्लॉगिंग करो, पर इन्होंने करी नहीं, होती नहीं है इनसे ज़्यादा। और अब इनके ऑर्डर शुरू हो चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं इनके काम में। इनका कभी भी ऑर्डर होता है, कभी भी जाते हैं, और आई थिंक कल परसों से भी ये बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो अभी पूरा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, मैं मेरे काम में बिज़ी और बच्चे अपनी पढ़ाई में और विवेक अपने ऑर्डर्स में बिजी होने वाले हैं। 1-2 ऑर्डर तो कर भी लिए इन्होंने आने के बाद मनाली से, है ना? 2 ऑर्डर किए कि 2 ऑर्डर कर लिए इन्होंने मनाली से। किया और एक मुस्लिम ऑर्डर किया। हाँ, प्री वेडिंग किया और एक मुस्लिम शादी थी। बस काफ़ी दिन के बाद आप लोग भी ऐसे घर प्रॉपर देख रहे होंगे, नहीं तो घर के तो व्लॉग्स ही नहीं आ रहे थे ना, तो आपने भी। और ये अभी दिवाली का लगा हुआ ही है, ये मुझे निकालना है। मैंने बोला ना, मैंने आने के बाद ज़्यादा काम नहीं करा है, मैंने सिर्फ ज़्यादा करके आराम करा है। इवन अभी मनाली के बैग्स जो है ना, आप चाहे इससे कुछ भी कह लो, 20 दिन हो गए मुझे पता है, लेकिन मनाली के बैग्स अभी 2 बाकी हैं खोलने। मतलब जो कि अच्छे कपड़े वाले हैं, जिनमें धोने वाले कपड़े नहीं हैं। जो धोने के कपड़े थे वो हम लोग निकाल चुके हैं और वॉश भी कर चुके हैं। तो लेट्स मेक टी। चाय का टाइम हो गया है, चाय बनाते हैं अच्छी सी और पीते हैं। और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं रोज़ शाम को मैंने फिर से शुरू किया है विवेक के साथ बाहर जाना, एक राउंड मार के आती हूँ जिससे आई फील बेटर।
और इंसान ने वो करना चाहिए जिससे उसको बेटर लगता है। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। मेरा थोड़ा सा वेट भी लूज हुआ है क्योंकि आजकल मैंने फिर से अपना वो रूटीन स्टार्ट किया है जो कि बीच में मैं फॉलो करी थी, मतलब सैलड्स वगैरह ले रही थी खूब सारी, और वो मैंने फिर से शुरू किया। अपने लंच से जस्ट पहले आई हैव दिस मच ऑफ सैलड जिसमें बीटरूट, कुकुम्बर एंड कैरेट्स, ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ। सो आई एम फीलिंग कि थोड़ा सा बॉडी भले वेट ना लूज हुआ हो लेकिन खुद को मुझे लाइट लाइट लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। वेट लूज करना भी एक्चुअली बड़ा ज़रूरी होता है यार। आज आप फिर से चाय बनते हुए देखोगे गाइस, काफी टाइम से आपने चाय बनते हुए नहीं देखी है ना। आज चाय बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। ये चाय सब लोग मिस भी कर रहे होंगे काफी टाइम से। ओ माय गॉड, मेरा ट्राइपॉड। चलिए, तो आप भी आ जाओ भाई। देखो ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं और अदरक वाली चाय किसको अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इसके अंदर डाला है अदरक, जिंजर, सब कुछ। और बाय द वे मेरे दूसरे चैनल पे भी मैंने व्लॉग डालने शुरू कर दिए हैं। मैं मिली थी करम राजपाल से, जो मेरा बहुत पुराना फेसबुक फ्रेंड है और जो सीरियल्स में काम करता है, टीवी स्टार है। सो वो व्लॉग मैंने नए चैनल पर डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक ज़रूर कर लेना। ये बज रहे हैं 10:10 और मैंने कुछ शूट वगैरह शुरू करे हैं, अपने कुछ कोलैबोरेशन के शूट्स हैं। मैं कहा चलो रात को बैठ के कर लेते हैं, तो आपसे बात करके चाय पी के हम लोग बाहर गए थे। और मुझे थोड़ा सा ना अभी ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा, मतलब टाइम इन द सेंस कि अब मैं रोज़ रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, बट वो एक लिंक सा टूट गया है ना, तो अब मैं रेसिपीज़ और जो एक रूटीन व्लॉगिंग होती है वो मैं अब शुरू करूँगी। बस ये छोटे से व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, छोटा या बड़ा जो भी होगा। अभी का जो भी है अपडेट वो आपने देख ही लिया। ही इज़ फाइन, अब ठीक है, बेटर है। बस भगवान जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बच्चा। मन बहुत परेशान हो गया था जिस दिन ये हुआ था, उस दिन तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत रोई हूँ। उस दिन शाम को 7 बजे ये हुआ, हॉस्पिटल में रोती रही, आंखें रोई मैं, भगवान ये क्या हो रहा है। कभी मेरी तबीयत खराब, कभी अभी की। कई बार कुछ ग्रह वगैरह भी ठीक नहीं होते ना, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि नज़र लग गई होगी दीदी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी अपनी जन्मपत्री वगैरह दिखाओ। तो हमने जन्मपत्री भी मेरी मम्मी ने दिखाई है हमारी, तो थोड़े से ग्रह वगैरह, ग्रह की चाल थोड़ी सी गड़बड़ सी है, तो इसी वजह से ये सब चल रहा होगा। नो जो भी होगा, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मेरे बच्चे के लिए कि वो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए। और अगर आपको ये लिपस्टिक शेड अच्छा लग रहा है ना, तो इसका मैं आपको डिटेल नए चैनल पे दूंगी। नए चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे अब मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी। और व्लॉग्स के साथ साथ मेरी अब जो रेमेडीज़, जो कि मैं पिछले लगभग 8-10 महीने से बोल रही हूँ और शुरू नहीं कर रही हूँ, तो अब मैं नए वाले चैनल पे मेरी रेमेडीज़ डालना शुरू कर रही हूँ। जो भी मैंने लाइफ टाइम मेरी स्किन और मेरे हेयर केयर के लिए यूज़ किया, भले मेरे हेयर जो है अभी हल्के हो गए हैं, थोड़े हल्के हुए मेरे, जब मेरी बच्ची गई थी ना तब हल्के हो गए थे मेरे बाल, जब मुझसे अलग हुई थी वो, तब हल्के हो गए थे। तो लेकिन फिर भी क्वालिटी मेंटेन्ड है, बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ माई हेयर एंड स्किन की। देखिए एजिंग प्रोसेस तो कोई नहीं रोक सकता है कि अब एजिंग हो रही है तो थोड़ा बहुत तो एजिंग का इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी हम एजिंग को डिले कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। तो वो जो कि मेरा चालू रहता है। कुछ लोग कहते हैं जब मैं ये बात बोलती हूँ दीदी आप अपनी तारीफ करो, ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। बात ये होती है कि हमें खुद को पता होता है कि हम क्या हैं और हमारी स्किन वगैरह क्या है, कौन सी स्किन खराब हो रही है, कौन सी जिन थोड़े बहुत पिगमेंटेशंस हैं मुझे यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन वो तो अब एजिंग है और उसमें क्या कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस कोई नहीं है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आता है, लेकिन हम उस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो यही है। और कुछ लोग कह रहे थे दीदी व्लॉग्स मनाली के बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, और आपके व्लॉग्स इसीलिए बोरिंग लगते हैं क्योंकि आप लेट कर देते हो। गाइज ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ज़िंदगी में खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि मेरे साथ हो गया था अभी मनाली से आते ही। अगर मैं खुद पे ध्यान नहीं देती तो शायद मैं अभी व्लॉगिंग भी नहीं कर रही होती, सच बता रही हूँ मैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था यूट्यूब ही छूट जाएगा मेरा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं रेस्ट कर लेती हूँ और फिर से कंटिन्यू करती हूँ, तो अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये एक अपडेट वीडियो जैसा अपडेट व्लॉग समझ लो आप। अब रूटीन व्लॉग्स मैं डालूंगी और मेरे बच्चे के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा, आपकी दुआएं चाहिए कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए मेरा बच्चा, ठीक है। एंड लव यू सो मच, इतने प्यारा सा मुझे वो करने के लिए, प्यार देने के लिए, इतना इतना सपोर्ट करने के लिए, और जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे मिलने आए थे मेरे मनाली ट्रिप पे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के तहे दिल से आपका शुक्रिया इतना प्यार और इतनी इज्जत देने के लिए। लव यू, गुड नाइट, बाय।